नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी भाषी। आज के हमारे इस क्लास में एक छोटा टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है वचन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में वचन मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले वचन की परिभाषा जाने हम लोग तो कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या बहुत व्यक्ति का बोध हो या एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति होने का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं। इसी आधार पे वचन को दो वर्गों में बांटा गया, एक वचन और बहुवचन। ये मैं हिंदी ग्रामर की बात कर रहा। हिंदी ग्रामर में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तात्पर्य यह कि जैसे कोई शब्द यदि एक वस्तु का बोध करा रहा है तो वह शब्द क्या कहलाएगा, एक वचन में कहलाएगा। उसी प्रकार से कोई यदि शब्द है बहुत सारे सब संख्या में बोध करा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम देते हैं कुर्सी। कुर्सी एक शब्द, एक कुर्सी का बोध कराने वाला शब्द है, मतलब वो एक वचन में है। इसी शब्द को हम बहुवचन में बदलेंगे तो कुर्सियाँ, लड़की, लड़कियाँ, इस तरीके के देखने को आपको मिलता है कि एक ही शब्द जब एक का बोध कराता है तो एक वचन कहलाता है, बहुत सारा बोध कराता है या एक से अधिक का बोध कराता है तो वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। मित्रों, वचन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल तक आ गए हैं, बावजूद इसके वचन डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वचन को हम निर्धारित नहीं कर पाते कि ये एक वचन है या फिर बहुवचन है, एक वचन में प्रयोग होगा या बहुवचन में प्रयोग होगा। ऐसा ही कुछ यूनिक नियम लेकर आए हैं, कुछ टॉपिक पॉइंट बना करके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं कि वो एक वचन में है, बहुवचन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन की। तो यहाँ पे हमने बोध कराया, जैसा कि आप जानते हैं किसी एक वस्तु का बोध कराने वाला एक वचन कहलाएगा। लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं कि जैसे कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही होते हैं। आम तौर पे ऐसे शब्द आपको भ्रमित करेगा। भ्रमित इस मायने में करेगा कि वो आप जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे का बोध करा रहा है, जबकि वो वास्तव में होता है एक वचन में। जैसे बात करते हैं जनता, वर्षा, पानी, आकाश, सत्य, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं, एक वचन में होते हैं। जैसे वर्षा, पानी, आकाश, सत्य, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हमेशा इसका प्रयोग एक वचन में ही होता है। सहायता, व्यथा, दुख, ये सब जो है सहायता, व्यथा आदि कर लीजिए। अब ये जो शब्द हैं आप देख रहे हैं, वर्षा, पानी, आकाश, सत्य, सहायता, ये सारे एक शब्द। और जनता, अब आपको देखने में ये लगेगा कि जनता शब्द है, जनता तो बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, लेकिन यही कंफ्यूज होता है कि जनता शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग होते हैं। ये देखने से आपको भ्रमित होता है, पानी है, जनता, आकाश, सत्य, सहायता, तो ऐसे शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने बनाया है कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये दोनों क्या होंगे, एक वचन में कहलाते हैं। जितने सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है या फिर इसकी भाव का बोध कराने वाला यदि कोई शब्द है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, एक वचन में ही होता है। जैसे मान लीजिए मोहन घर गया। अब मोहन जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक शब्द है। उसी प्रकार से कि फूलों की महक ने भावरों को
आकर्षित किया। अब देखिए किया यहाँ पे हम एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो फूलों की महक है, अब ये जो महक शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे महक शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्रिया किस रूप में रखा है? एक वचन में। आप जानते होंगे कि शब्द के इसके अनुसार, संज्ञा के अनुसार ही क्रिया होती है। यदि संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, संज्ञा बहुवचन में, क्रिया बहुवचन में। तो आप देख रहे हैं कि महक शब्द जो है वो एक वचन में है और यहाँ क्रिया जो है एक वचन में है। क्यों? क्योंकि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ये सारे क्या कहलाएंगे? हमेशा एक वचन में होते हैं। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे कि बहुवचन। तो बहुवचन समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो आदरणीय व्यक्ति है, जो आदर सूचक शब्द है, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, वो हमेशा बहुवचन में होता है। आम तौर पे ऐसे शब्द कोई पद का नाम हो सकता है, कोई विशिष्ट व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो जो आदरणीय शब्द है, यदि यूँ कहें कि जो सम्मान सूचक शब्द है, वैसे शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं और इसमें पद का भी नाम आता है। जैसे प्रधानमंत्री, कल पटना आएंगे। क्या हमने लिखा? आएंगी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद का नाम है। तो जितने सारे पद का नाम है वो सभी आदर सूचक शब्द है और यदि आदर सूचक शब्द है तो वो बहुवचन में ही होगा। हम ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री कल पटना आएगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आदरणीय जो शब्द है या यूँ कहें किसी पद का नाम है तो वो हमेशा आदरणीय होता है और आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में होता है। तो अब जैसे मान लीजिए कन्फ्यूजन होता है कि प्रधानमंत्री अब ये एक वचन है, बहुवचन है, तो इसको हम सीधा समझेंगे कि कई पद का नाम है मतलब बहुवचन। तो इसके अनुसार जो क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी? बहुवचन में होंगी। तो इतना तय है कि सम्मान, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद का नाम है, आएंगे उसी के अनुसार क्रिया हुआ है। इस तरीके से मुख्यमंत्री, जो भी पद के नाम है, जो सम्मान व्यक्ति, जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण आए थे, ना कि महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण आया था, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। तो आदरणीय शब्द, आदरणीय व्यक्ति का नाम जब आएगा तब वह क्या कहलाएगा? बहुवचन में ही इसका प्रयोग होगा और उसी के अनुसार उसकी क्रिया होगी। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, ना कि कहेंगे कि पश्चिमी चंपारण में या महात्मा गांधी बिहार आया था, ना कि बिहार आए थे। जब भी करेंगे तो आदर सूचक शब्द लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो आदर सूचक शब्द हैं या किसी पद का नाम है तो वह बहुवचन क्रियाएं कहलाएगी, बहुवचन क्रियाएं का प्रयोग होगी, अर्थात वो बहुवचन शब्द कहलाएगा। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, कुछ शब्द हमेशा, आप किसी भी रूप में उसको लिखते हैं, किसी भी वाक्य में आप लिखेंगे वो शब्द अपने स्तर से हिलेगा नहीं, वो हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? तो जैसे में प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश। अभी देखिए प्राण, हस्ताक्षर, होश, दर्शन आदि। अब देखिए ये सारे शब्द ऐसे हैं
यही आम तौर पे यही सब शब्द में कन्फ्यूजन होता है, यही सब शब्द में संशय होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि प्राण शब्द है जो बहुवचन है। जैसे किसी के प्राण निकल गया नहीं, क्या होना चाहिए? प्राण निकल गए। ये बहुत जगह काम आएगा आपको। एक तो है कि एक वचन बहुवचन पहचानने में भी काम आएगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। 4 वाक्य दे देगा जिसमें लिखा है कि मोहन का प्राण निकल गया। एक जगह देगा मोहन के प्राण निकल गए। क्या सही होना चाहिए? निकल गए। तो जो निकल गए शब्द है, क्योंकि ये जो प्राण शब्द है ना, वो बहुवचन शब्द है। और आप जानते हो कि बहुवचन क्रिया के साथ माफ कीजिएगा, बहुवचन संज्ञा के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होती है। तो यहाँ पे प्राण निकल गए, ना कि प्राण निकल गया, अर्थात मोहन का प्राण निकल गए। इसी प्रकार से हस्ताक्षर का प्रयोग होंगे। उनके हस्ताक्षर, या यूं कहिए कि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर लिए गए, ना कि प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर लिया गया। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन शब्द है, और बहुवचन के साथ बहुवचन क्रियाएं का प्रयोग होना चाहिए। अगला है होश। होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। जैसे बाघ को देखते ही रामू के होश उड़ गया, ये क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए? बाघ को देखते ही रामू के होश उड़ गए, क्योंकि होश बहुवचन शब्द है, और बहुवचन शब्द के साथ क्रियाएं भी क्या होनी चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। अर्थात बाघ को देखते ही रामू के होश उड़ गए। अगला है दर्शन। इस बार अमरनाथ में भगवान शिव के दर्शन किए गए, ना कि दर्शन किया गया। माँ वैष्णो का दर्शन किया गया, ये बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? माँ वैष्णो का दर्शन किए गए, क्योंकि दर्शन जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन शब्द है, और बहुवचन शब्दों के साथ क्रियाएं बहुवचन होती है। तो ये बार बार मैं कर रहा हूँ। अब कुछ जो उदाहरण नोट बच जाते हैं, नोट के रूप में समझेंगे हम लोग, कि जातिवाचक संज्ञा। आप देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये तो एक वचन होंगे, लेकिन जितनी सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं ना, जितनी सारी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, प्रायः सभी जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितने सारे जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं, उनका एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। आप इनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ये इनका बहुवचन आप नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी सारी जातिवाचक संज्ञाएं शब्द हैं, वो सबका बहुवचन शब्द बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कुर्सी, कुर्सी को हम बना सकते हैं कुर्सियाँ, बकरी, बकरियाँ, गाय, गायें। तो ये जो शब्द है जातिवाचक शब्द, उसको हम बहुवचन में भी बना सकते हैं। इसके बाद एक और हमने जो बताया कि जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ ए ओ औ, किसके अंत में? पुल्लिंग शब्द के अंत में। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यदि कोई पुल्लिंग शब्द है और उसके अंत में ये सारे वर्ण हैं, या तो आ है, ई है, ऊ, ए, ओ, औ, ये शब्द यदि हैं, और दूसरा शर्त है कि इसके बाद यदि कोई कारक चिन्ह ना आए, तब वह क्या कहलाएगा? दोनों वचनों में एक ही रूप होता है, अर्थात उसका रूप नहीं बदलता है। यदि वह एक वचन में है तो बहुवचन में भी उसी प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे। मतलब यह है
कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे जैसे घर बन गया, क्या उदाहरण लिया हमने? घर बन गया। अब इसी को हम बहुवचन बनाना चाहेंगे तो घर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घर वाले शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हम कह देंगे कि घर बन गए, घर बन गया, घर बन गए। इसी तरीके से कि बालक विद्यालय गया। अगला हम लेते हैं कि बालक विद्यालय गया। अब जैसा कि मैंने नोट में लिखाया कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ, ई, उ, ए, ओ और है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बालक शब्द के अंत में आ है। का में आ होता है ना, क हलंत जोड़ आ बराबर क, तो का में आ है, अर्थात इसमें तो ये हो गया। उसके बाद कहता है कि इसके बाद कोई कारक चिन्ह ना आए, बालक के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए, ने, को, के लिए ये सब कारक चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो इसका एक वचन, ये किस रूप में है जी? एक वचन में। इसका हम जब बहुवचन में लिखेंगे, बहुवचन में जब बनाएंगे तो इसको बालक में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी और संस्कृत में यही डिफरेंस है। संस्कृत में ये बदल जाते, बालक के बालको, बालका, इस तरीके से हो जाता है, लेकिन हिंदी में नियम ये कहता है कि जब किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ, ई, उ, ओ और है और उसके ठीक तुरंत बाद कोई कारक चिन्ह ना आए, तब बालक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी रूप में बहुवचन में भी होगा। अर्थात जब इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बालक विद्यालय गए। तो बालक विद्यालय गया या बालक विद्यालय गए, यहाँ बालक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है। हिंदी में जब हिंदी के व्याकरणों को हम पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। संस्कृत के व्याकरण बहुवचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि यही हिंदी में क्या होते हैं? एक वचन, बहुवचन। यदि एक वस्तु है तो वो एक वचन में है और एक से अधिक का बोध कराता है तो वो बहुवचन में। तो ये नियम यदि आप इस तरीके से आप ध्यान में रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि वचन समझने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।